दोबारा यदि जीतते हैं तो क्या क्षेत्र में बने रहेंगे कि फिर पहले की तरह? ये झगुआ वोट था, इनको पौआ पिला के वोट ले लेते थे। पांचों विधानसभा में कहाँ सब स्टेशन इन्होंने बनवाया? 5 साल प्रणव निषाद का कार्यकाल बीत गया और आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ शिकायतें मिल रही हैं और क्या कुछ कमियां? मोदी जी ने जिस पर विश्वास जताया हो, भरोसा रखा हो, तो निश्चित रूप से अगर भाजपा का सच्चा सिपाही होगा तो प्रवीण के अंदर थोड़ी बहुत कमी भी होगी, तो उसको माफ करके मोदी जी के विचारों पर आगे बढ़ेगा। और कैसा कार्यक्रम रहा आप लोगों का? आज निषाद राज जयंती है और भगवान राम के आत्माल सखा निषाद राज थे और उन्होंने गंगा पार कराई थी और रावण राज खत्म किया था और उनके आत्माल सखा थे। भगवान राम का जन्म 9वीं को है, उनके 4 दिन बड़े थे, के बड़े भाई के रूप में थे। जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उन्होंने मदद की, दुख का राज खत्म हुआ, सुख का राज आया था राम राज। उसी तरीके से इस युग में मोदी योगी ने गले लगाया निषाद राज के वंशज योगी राम प्रसन्न। हम लोग भी पूरे तक हर जगह, हर जिले, हर गाँव में जयंती मिल रही है कि मोदी जी फिर से आए, फिर देश में सुख का राज आए। क्योंकि चुनाव आचार संहिता हर साल मैं निषाद राज के खिलाफ जयंती मनाता रहूँगा, लेकिन क्योंकि वहाँ अत्यधिक भीड़ होती, लाखों में आ जाती है, तो आचार संहिता में क्योंकि संख्या दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कानून के मुताबिक हम लोगों को ये तय हुआ कि हर जिले में, हर ब्लॉक में जयंती मनेगी। चूँकि यहाँ इंजीनियर प्रवीण शाह चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ के लोगों ने तय किया कि हम लोग जुलूस की शक्ल में हर विधानसभाओं से जाएंगे। तो निषाद राज के जयंती के गाने बजाते हुए, नाचते हुए खुशी का दिन है, क्योंकि पहले कभी विचारधारा से भगवान राम और निषाद राज देश के कल्याण के लिए आए थे। तो इनकी विचारधारा में पहले इनके अंदर केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ एक बार बात हम तो रहा, छोटी जात पहले भी लगा हुआ था। लेकिन जब से निषाद राज को पा गए किले पर, किला देख लिया, मिट्टी देख लिया, भगवान राम सांस रहे थे वो देख लिया, इनके मन में एक सोच आ गई कि नहीं, मैं भी कुछ नहीं हूँ, भगवान राम के सहारे अगर सत्ता में भाजपा है तो मैं भी उनके सहारे रहूँगा, तो राजनीति में हमारी। तो उससे फायदा हुआ कि सभी जाति के लोगों ने इन्हें गले लगाना शुरू किया और सब जो इनको दूसरे ढंग से देखते थे, आज वो इनके अंदर एक निषाद राज के वंशज का खून देखते हैं। और राजनीतिक रूप से भी इनको इकट्ठा करने में फायदा हुआ। ये अलग अलग जाति उपजातियों में आपस में शादी विवाह नहीं करते थे, आपस में विभेद रखते थे कि मल्लाह है, केवट है, बिंद है, कश्यप है, कहार है। आज ये सारी जितनी उपजातियाँ देश की हैं, 578 जातियों को जोड़ने में कामयाबी मिली। तो आज उनकी जयंती है, जो लाभपुर विधानसभा के दंकटा के आए हैं। चूँकि एक अछार क्षेत्र है ये, जहाँ बाढ़ आतंक की समस्याओं का समाधान के लिए इंजीनियर प्रवीण आवाज़ बन के दिल्ली मोदी जी के पास गए हैं और जो उन्होंने विकास किया है उसके आधार पर आज अभी जयंती का अवसर उनके घर पर यहाँ आवास बना रखा स्टाइलाबाद, वहाँ 2 बजे लोग पहुँचेंगे, भाजपा के लोग, निषाद पार्टी और सभी जाति के लोग पहुँचेंगे। मंदिर जी, देखा जा रहा है कि लोकसभा 62 के दनघटा विधानसभा में कुछ बीजेपी के लोग हैं जो कुछ सांसद जी का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कुछ ऐसे होते बीजेपी के लोग हैं तो बीजेपी का, अगर बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी ने प्रवीण निषाद को सांसद बनाया है, मतलब मोदी जी ने उस पर विश्वास जताया है, तो अगर वो बीजेपी के होंगे तो निश्चित रूप से मोदी पर विश्वास रखेंगे। और विरोधी भी अगर मोदी जी ने जिस पर विश्वास जताया हो, भरोसा रखा हो, तो निश्चित रूप से अगर भाजपा का सच्चा सिपाही होगा तो प्रवीण के अंदर थोड़ी बहुत कमी भी होगी, तो उसको माफ करके मोदी जी के विचारों पर आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप से सारे लोग थोड़ी बहुत कैसे बात कटता है तो मिलेंगे, कोई न कोई थोड़ा हो उसे दूर कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता साथ है, बीजेपी के लोग भी साथ हैं। 5 साल के कार्यकाल में देखा जाए तो यहाँ पर सांसद से क्या कुछ कमियां हुई, आपको क्या लगता है? ये गांव में लोगों की क्या है कि हमारा बेटा है तो हमें मेरे सामने दिखाई देना चाहिए, जैसे अपने बेटे को देखना चाहते हैं वैसे सांसद और विधायक को भी देखना चाहते हैं। तो विधायक का एरिया छोटा होता है तो जल्दी दिख जाता है, सांसद का एरिया बड़ा होता है। और क्योंकि निषाद इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे, और 2 बार के सांसद रहे गोरखपुर, तो मोदी जी ने उन्हें ज़्यादा ही पसंद किया। तो इंजीनियर होने के नाते इस देश में इंजीनियरों को, डॉक्टरों को अलग अलग ड्यूटी दिया है। तो ये एनर्जी डिपार्टमेंट के मेंबर हैं, पशुधन के और मत्स्य विभाग के मेंबर हैं। तो मेंबर को पूरे देश में सभी प्रदेश देशों में जो उसके यूनिट हैं उस पर इन्हें जाना पड़ा। तो यहाँ जो बिजली की बहुत किल्लत हुआ करती थी, शहर में तो मिल जाती थी, गांव में 4 घंटा मिले, उसे 24 घंटा कैसे बिजली मिले, इसलिए मोदी जी ने इंजीनियरों की फौज लगाई और कहा इसी कंपनी से, इसी फैक्ट्री से, फैक्ट्री बनाने में तो 10 साल लग जाएगा,
लेकिन जो फैक्ट्री है उसी से अगर उत्पादन बढ़ा दिया जाए तो 24 घंटे बिजली जाएगी। तो इंजीनियर प्रवीण भले दरवाजे पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने में कामयाबी मिली। तो इसलिए लोग जब जान रहे हैं सही बात कि नहीं भाई, बेटे को भेजा था दिल्ली कानून बनाने के लिए, तो बिजली भी आई, सड़क भी आई, सुरक्षा भी आई और सारे जो भी चीज़ सुविधाएं हैं वो आ गई हैं। तो इसलिए जो है वो छोटी मोटी समझाने में कामयाबी नहीं मिली, तो आप समझ लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा 62 में विद्युत को लेके क्या किए अध्यक्ष रहने के बावजूद? ये आप देख सकते हैं कि कई सब स्टेशन बने हैं और एक खाली लोकसभा 62 का दिक्कत नहीं था कि बिजली कम आती है। पूरे देश का 4 घंटे ज़्यादा नहीं रहती थी गांव में, आज 22 घंटे रहती है। तो 4 घंटे को 22 घंटे बनाने में पूरे देश के लोगों के लाने में उसमें प्रवीण निषाद का भी योगदान है, जो कि उस डिपार्टमेंट के सीनियर मेंबर थे। पांचों विधानसभा में कहाँ सब स्टेशन इन्होंने बनवाया? आप देखें, आपके दिन में आप खलीला मेघावल में है, इधर जिधर कछार में नहीं था उधर है। नाम कहीं पता है? निश्चित रूप से आप चूंकि वहाँ के लोग हैं वो जानेंगे। अब हमको तो मैं राष्ट्रीय नेता हूँ, मैं राष्ट्रीय बात करूँगा, लेकिन जरूर बना। उनकी एक किताब छपी है, जितना विकास हुआ है उसमें बहुत है। सड़कें हमको लगता है 2500, मतलब हमको लगता है 2500 किलोमीटर के आसपास यहाँ जो है सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो वो एक किताब बन गई है विकास का। जितना भी सब स्टेशन बने हैं, जो सड़कें बनी हैं, जो स्वास्थ्य के बारे में जो काम हुआ है, जो लोगों के शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हो सकता है, निधि से भी और विशेष प्रोजेक्ट लाकर है, वो किताब छप के सब गाँव हो जा रही है। क्या अपील करेंगे लोकसभा? अपील है कि देश का राष्ट्र का चुनाव है। राष्ट्र को जो है एकदम पिछली सरकारों ने बर्बाद कर दिया था। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। अब पता ही नहीं था, 5वें से 10वें से 5वें बुलाए मोदी, अब तीसरे बुलाए। ये मोदी जी का चुनाव है। देश की सुरक्षा का, तो देश में ये भारत फिर से विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया बने, इसका है। फिर से जन कल्याणकारी नीतियाँ गरीब को मिला, हर जाति हर धर्म के लोग सुरक्षित रहे, माफिया खत्म हो जाए, फिर से इनका विकास की मुख्यधारा में आ जाए, इसका चुनाव है। आप 80 करोड़ लोग जो गरीब हैं, जिनको अंग्रेजों मुगलों ने बनाया था, पिछली सरकारों ने छोड़ दिया था, वो 80 करोड़ लोगों को अनाज मिले और अनाज के सारे धीरे धीरे उनको रोजगार मिले, वो उसकी अपील है आज के दिन में। लोग तड़फ के मर जाते थे, गरीब बेचारे, इलाज नहीं होता था, तो लगभग आयुष्मान भारत कार्ड मिला है। तो ऐसे में जो बचे खुचे लोग हैं उन्हें भी आयुष्मान भारत कार्ड मिला, इसलिए आज में आया। जिनको मकान नहीं है उन्हें और भी मकान मिल जाए, वो भी मिल जाए। रोजगार गांव जो है फिर जो पहले के जमाने का गांव था फिर से वैसे हो जाए। इसलिए अगर अब की बार जनता का समर्थन मिलता है और मौका मिलता है आपको जनपद संभालने का, तो ऐसा कौन कौन सा विकास कार्य रहेगा जिस जनपद के लिए आप करेंगे? और सबसे पहले वो नीड भी है, लोगों की जरूरतें भी। देखिए, एक तो संत कबीरनगर जिला अलग जिला हुआ, इसीलिए हुआ कि इसका विकास बेहतर हो जाए। क्योंकि ये नदियों का जाल है यहाँ, क्योंकि आपकी घाघरा है, आपकी राप्ती है, ये दोनों के बीच का ये जिला है लगभग। तो एक तो जो है बाढ़ की जो पानी की समस्या, ढेर सारे डूब जाते हैं, तो वो क्षेत्र कम से कम ऐसा टेक्नोलॉजी लगे कि जो पानी नदी से गर्मी में पानी इधर आ जाए, बरसात का पानी उधर आ जाए। प्लस यहाँ रोजगार के साधन चाहिए, क्योंकि यहाँ के ढेर सारे लोग बॉम्बे और दिल्ली में, बंगलौर में और दूसरे प्रदेशों में हैं। तो ऐसे लोगों के बड़े बड़े यहाँ फैक्ट्री लग जाए, बड़े परियोजना लगे कि उनको बाहर न जाना पड़े, बल्कि यहीं मिले। और गांव-गांव में महिलाओं और बच्चों को जो कोचिंग शिक्षा की सुविधा है, जिन्हें कोचिंग के लिए बॉम्बे दिल्ली जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, तो उनको हर गांव में हमारा जो प्राथमिकता है कि इस गांव में, हर गांव में जो सचिवालय है या मैरिज हॉल बन रहे हैं, उसमें कोचिंग मतलब कंप्यूटर दिया जाए और उन्हें कोचिंग से जोड़ दिया जाए, जिससे ये गांव के लोग भी शिक्षित हो जाए और सीधे यहीं से पढ़कर वो भी प्रतिभाशाली बच्चे। एक वीडियो वायरल हो रहा था कि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद भी आप अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े, जिसको लेकर आपको नाराजगी देखने को मिल रही थी। नहीं, देखिए, ये तो सवाल है कि निश्चित रूप से पार्टी खड़ी और बड़ी होती है और चुनाव लड़ने के लिए होती है। और आपने देखा होगा मेरी बात भारतीय जनता पार्टी से ने मानी, और अभी जो है भदोही में उन्होंने एक सीट दिया और निषाद का बेटा लड़ रहा हो, डॉक्टर विनोद बिंद। क्योंकि हम लोग सीट के साथ जीत के लिए आते हैं, तो जीत महत्वपूर्ण होता है। सीट तो है ही है। 11 विधायक हमारे हैं, अभी जनवरी थाली से विधान परिषद में मैं खुद ही हूँ, विधानसभा में हूँ, तो इस समय जीत चाहिए। तो जो सीटें बची हुई है उसमें जीतना जरूरी था। तो वहाँ का जो सामाजिक समीकरण होता है कि किस सिंबल पर सारे वोट आ जाए, तभी जीतेंगे हम। तो जीत के बदलने के लिए जो सीट अभी मिली, उसको मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी को देकर कमल चुनाव चिन्ह से लड़ाना है। तो निषाद का बेटा है,
कमल से लड़ जाएगा तो जाएगा, अपनी आवाज़ उठाएगा। और 70 साल में पहली बार है कि हमारी निषाद पार्टी आने के बाद राज्यसभा में 2 निषाद हैं, एक संगीता बलवंत बिंद है और हमारे बाबूराम निषाद, और जो लोकसभा है उसमें 2 लोधी हैं, हमारे साक्षी महाराज जी हैं, राजा रज्जू भैया हैं हमारे अलीगढ़ के, और 6 ऐसे सांसद। अभी डॉक्टर विनोद बिंद हैं लोकसभा जा रहे हैं, परवीन निषाद लोकसभा जा रहे हैं, और आपके पास रंजन ज्योति जा रही हैं, आपके पास धर्मेंद्र कश्यप जा। तो ऐसे में हमारे पास अब कम से कम 8 हमारे पास संसद हैं जो दिल्ली में जाकर इन मछुआरों के साथ, अन्य उनके साथ रहने वाली जातियां हैं भाई, उनके अगल ये झगुआ भर वोट था, इनको पौवा पिला के वोट ले लेते थे। तो अब ये झगुआ भर वोट के सहारे सबका वोट पिला के ले पाएंगे। अब कोई नहीं, अब देखो कहाँ बढ़ पा रहा है आपका, तो ये पहुंच जाता है आपका हथियार, जो कोई बांटता नहीं था जेल चला जाता है। अब तो ये कहते नहीं, अब हमें पौवा नहीं चाहिए, पावर चाहिए और हमें पैसा चाहिए, हमारा हिस्सा चाहिए। तो मोदी जी इसीलिए गाँव के आवाज़, गांव में किसानों को आपने देखा होगा, किसानों को सम्मान दिया तो मोदी जी ने दिया। गांव में जो भी योजनाएं, मकान, जो भी आज के दिन में 70 साल में अगर किसी ने चिंतन किया गांव का तो मोदी जी ने किया। पहले हमारी माँ बहनें कैसे जाती थी शौच, आज के दिन में अब इज्जत दिया तो मोदी जी ने दिया। तो अब किस तरीके से गरीब भूख मर रहा था, अनाज गोदामों में सड़ रहा था, नीत बना दी, सीधे अनाज मिलता है। तो अब कम से कम उनके अनाज के लिए, इलाज के लिए, मकान के लिए सोचा है। तो 70 साल की खाई बांटने में थोड़ा समय लगेगा। तो इस तरीके से हमारे जो सिंबल की बात है वो हमारे 2 सांसद जा रहे निषाद पार्टी के आवाज़ उठाएंगे। तो जो इनके आस पड़ोस जो गांव में ये जिधर जाते थे उसकी सरकार बन जाती थी, मोदी के साथ आ रहे हैं तो सबके लिए काम करवा रहे हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा आरोप लगाया है मैदानता के ऊपर, और बड़े बड़े चैनलों पे चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलग है, वेदांता अलग है। नहीं, मैदानता आखिर आपके स्वास्थ्य विभाग में वेदांता इधर स्वतंत्र एजेंसी, एक प्राइवेट अस्पताल है और विभाग सरकार के अधीन नहीं। सरकार के अधीन सभी लोग हैं, जो गलत करता है उसे सजा मिलती है। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है, हम लोग विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग सरकार का है, वो सभी की सेवा देता है, 24 घंटे सेवा देता है, बिना पैसे की सेवा देता है। जो गरीब है बिना पैसे का जाए वहाँ ले। लेकिन क्या ऐसा तो जो प्राइवेट है वहाँ तो बिना पैसे का कोई बात नहीं होती। तो निश्चित रूप से अगर वो कानून के दायरे में, तो निश्चित रूप से जांच होगा और उस पर कार्रवाई। 5 साल प्रवीण निषाद का कार्यकाल बीत गया और आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ शिकायतें मिल रही हैं और क्या कुछ कमियां? खुशियाँ ये मिल रही हैं कि कम से कम एक गरीब का बेटा जाकर एक आवाज़ उठाता है पहले गांव में, और कम से कम सभी जाति, सभी धर्म के कि एक प्रवीण निषाद ने किसी के तरफ अगर किसी को कुछ कर नहीं पाया तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। इतना सीधा साधा सांसद, और अब तक के 70 साल के इतिहास में कभी नहीं मिला। अपने रेटे बोलता हो, सभी का पैर छूता हो, सबसे गले मिलता हो, और जितना भी समय होगा यहाँ बिताया। बीच में कोरोना 2.5 साल था, 2 साल बाहर काम थे, और जो समय मिला यहाँ, मैंने वही बताया ना कि सब लोग अपने बेटे को देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए मैंने बताया ना कि संसद भी अगर नहीं दिखे तो उनका कृत जो काम है वो विकास और बिजली दोनों दिख रही है। बहुत धन्यवाद। दोबारा यदि जीतते हैं तो क्या क्षेत्र में बने रहेंगे कि फिर पहले की तरह? पहले भी बने रहे हैं। आप पहले तो कोरोना नहीं आया था ना 2 साल तक, तो वो 2 साल और यहाँ समय रहेगा, 5 साल रहेंगे। पहले हमेशा बने रहे, तो आज भी बने रहेंगे। ठीक।